जिम्मा 10-5 दिन हुआ चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं होता? फिर मुख्यमंत्री बना ही क्यों है? क्या इसलिए कि ये दलित मुख्यमंत्री है, ये पपेट रहेगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा? एक बात। दूसरी बात है, मान लीजिए सेक्रेलेज वाला केस है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, वहाँ पर केबल माफिया, रत माफिया, ड्रग माफिया सारा बादलों ने चलाया है। जब सारा बादलों ने चलाया है, उसको कैप्टन अमरिंदर नहीं तोड़ पाए, क्योंकि अपने फार्म हाउस से तो सरकार चला रहे थे, सीएम ऑफिस में तो आते ही नहीं थे। तो चन्नी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो सिद्धू को समय तो देना चाहिए। आप तुरंत एकदम तलवार लेकर बैठ गए कि तुरंत इनको गिरफ्तार कर लो, या इस अधिकारी को यहाँ रखो, ये अधिकारी दागी है, ये गलत है, वो गलत है। प्रोसीजर्स है, अगर गलत है तो गलत है। ये तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, सरिया नहीं है कि तुरंत। तो एक हमारा इंडियन पेनल कोड है, सीपीसी है, कोर्ट की प्रोसीजर्स है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है। हाँ, अगर 15 दिन या 1 महीने या जो अप्रोप्रिएट टाइम देने पर एक्शन न होता तो सिद्धू जी कुछ कह सकते थे। तो आज क्या प्रतिक्रिया पंजाब में भारी हो रही कि अगर एक दलित मुख्यमंत्री जिसकी आबादी 32% है वो बन गया तो वो काम न करे, केवल वो कागजी मुख्यमंत्री रहे, तो एक भारी प्रतिक्रिया भी है। ये जो असहयोग हो रहा है, एक मंत्री और इस्तीफा दिए हैं, उन सब की खबर दलित समाज वहाँ का लेगा कि जब एक दलित मुख्यमंत्री बना तो आपको ये सब चीज़ दिखाई पड़ता है। आप मौका दीजिए, यह भी मैं कहता हूँ कि आप मौका दीजिए, और पूरे देश के दलितों में बड़ी खुशी है। मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि सरकार पंजाब में फिर से कांग्रेस की आएगी। 32% दलित सॉलिडिफाई हो रहा है। देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया लगता है कि नुकसान इसका होगा, लेकिन अंततः लाभ में परिवर्तित होगा, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन रेशियो या जो दलित की जो वोट परसेंटेज है या पॉपुलेशन परसेंटेज है बहुत हाई है। 32% जिस तरफ चला जाएगा उसकी सरकार बनेगी। तो आज वह भी सोच रहा है कि पहले बार एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब का बना तो अपने हिसाब से अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए उसमें कोई दागी हुआ भी है, कोई अधिकारी है, मंत्री है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात 2 इशूज की है इस पर। एक तो बादलों के खिलाफ में एक्शन की, बादलों ने बड़ी गड़बड़ी की है पहले, ड्रग माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया और सेक्रेलेज का केस जो बेअदबी वाला केस है, इस पर कार्रवाई कैप्टन अमरिंदर नहीं कर पाए। अपने फार्म हाउस से तो सरकार चलाते थे, क्या कार्रवाई करेंगे? और वहाँ के जिन्होंने केस हरवाया हाई कोर्ट में, तो वो जिम्मेदार हैं। अब चन्नी जिम्मेदार तो है नहीं। 10-15 दिन 1 महीने तो देखना चाहिए था कि ये सभी जानते हैं कि पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन कितने हाई लेवल पर, परसेंटेज लेवल पर करप्ट है। जो पकड़ा गया करप्ट, जो नहीं पकड़ा गया वो नहीं करप्ट। तो ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर है कि एक करप्ट आदमी से भी काम ले सकता है, एक ईमानदार आदमी से भी नहीं काम ले सकता है। तो एक दलित मुख्यमंत्री को आपने तो मुख्यमंत्री माना ही नहीं, एक दलित है, जैसे पाँव की जूती रहे हैं हमेशा। तो कुल मिला के वहाँ पंजाब का जो दलित है वो बहुत ज़्यादा इससे क्षुब्ध है, और वो एक भी हो रहा है, और पूरे देश में इसका अच्छा मैसेज है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जो सोनिया गांधी को हम धन्यवाद देते हैं कि दलितों को भागीदारी दिया है। तो इस तरह से असहयोग नहीं करना चाहिए। क्या पंजाब में कुर्सी की लड़ाई हो रही है? कुर्सी की लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन कुर्सी पर बैठ गया है एक दलित, वो पपेट बना रहे, वो केवल मूर्ति बन करके रहे। बात इस बात की लड़ाई है कि ताकत उसे नहीं मिलनी चाहिए। सुलझेगा कैसे मामला? अपने आप सुलझेगा, जनता सुलझा देगी। क्योंकि आप कांग्रेस में है इसलिए सवाल नहीं, कुछ चीजें जनता समझा देती है। क्या दलित समझाएगा नहीं? और लोग समझाएंगे नहीं? किसान समझाएंगे नहीं?
किसान नहीं देख रहे कि किसकी मदद हो रही है। आपने दलितों की बात करी, बसपा भी अकाली दल के साथ गठबंधन में है। बसपा का कोई मतलब, बसपा बीजेपी की बी टीम है। बसपा का काम कांग्रेस को कमजोर करना, कांग्रेस का कमजोर होने का मतलब बीजेपी का सत्ता में ना, बीजेपी का सत्ता का मतलब आरक्षण खत्म होना, संविधान खत्म होना।